Welcome students. This video lecture is about nucleosome model and packaging of DNA. यहाँ हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने यहाँ पे एक वर्किंग मॉडल सोलेनॉइड का भी एक वीडियो डाला है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये पैकेजिंग पढ़ते हैं तो इसके सेकेंड स्टेज में एक सोलेनॉइड मॉडल आता है जो कि बच्चों को समझने में स्टूडेंट्स को समझने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आप हमेशा इसको 2D या पिक्चर्स में इस तरह से देखते हैं बट the actual thing is 3D and when you don't see it in 3D you don't understand the whole concept. तो यहाँ अगर ये कोशिश है कि ये जो 3D मॉडल है आपको ये समझ में आ जाए सोलेनॉइड का. So let's start. First of all, this is what is packaging of DNA. This is just the journey of DNA from the chromatin structure to the formation of chromosome. You already know what is a chromatin. This is a double helical DNA and it is with histone proteins, and this is the chromatin structure, and it has to condense, it has to form a very small chromosome. It has to compact and coil. ये जो लंबा थ्रेड सा DNA है और क्रोमेटिन है इसे काफ़ी हाईली कॉयल होना है और इसको एक क्रोमोसोम का शेप लेना है क्योंकि ये इस तरह से प्रेजेंट होगा कि जब डिवीजन होता है सेल का तो ये मेटाफेज में ये क्रोमोसोम हमें दिखना चाहिए. तो ये सारे प्रोसेस इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आएंगी ताकि ये जो DNA है दैट गेट कंडेंस्ड इनटू अ मेटाफेज क्रोमोसोम. नाउ द मोनोमर, जो मोनोमर प्रेजेंट होता है यहाँ पे वो एक न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. और ये जो क्रोमैटिड फाइबर बनता है दिस इज ड्यू टू दिस न्यूक्लियोसोम मॉडल और बहुत सारे मोनोमर्स मिलके ये पॉलीमर एक क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं. एंड देयर आर द थ्री स्टेजेस ऑफ कंडेंसेशन. First stage you will find it interphase and this is the 3 angstrom diameter chromatin fiber. The second stage we will going to find it in prophase. It is the solenoid model and it is the 300 angstrom chromatin fiber, and the third and the final stage is of a chromosome, a metaphase chromosome is formed. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है और उसके बाद ये 3 stages of condensation. For this we have to know what are histones. So histones are the basic proteins. These are basic proteins and these are basic due to presence of 2 basic amino acids, arginine and lysine. तो arginine और lysine के presence की वजह से ये basic proteins हो जाते हैं and they are 5 in number: H2A, H2B, H3, H4 and H1. These 4 participate in the core formation and the H1 later join them. We will see it in detail. So first of all a dimer is formed. H3 and H4 histone का एक डायमर बनता है और 2 डायमर मिलके ये टेट्रामर बनाते हैं. So 2 dimers are there to form a tetramer. Again this tetramer is inside of the core, or H2A, H2B they also form dimer. So this is H2A, H2B, they are also forming dimer and they are flanking this tetramer. तो बीच में टेट्रामर रहता है. H2A, H2B का 2 डायमर जो रहता है वो उसको बाकी चारों तरफ से उसके 2 तरफ से इस तरह से घेर लेता है. और ये जो ऑक्टामर का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 8. Now we have an octamer structure and it is having 2 molecules of each of the histone proteins. We talked about the 4 histone proteins थे H2A, H2B, H3, H4 और चारों के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गए तो ये हमारा ऑक्टामर बन गया. दिस इज द कोर. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम कोर कैसे बन रहा है. Please bear with these models. I will definitely give you better models few seconds later. तो यहाँ ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का और ये कॉइल हो रहा है. ये बीच वाला जो सेंटर है ये आपका जो न्यूक्लियोसोम जो ऑक्टामर है ये न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर है और ये डीएनए है और ये फाइनल आपके H1 हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ और कुछ ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ आपको
दिखाया जा रहा है. So here, so this is the nucleosome core. You understand? This is the octamer of histones, and this is the DNA in blue. So it has 146 base pairs of DNA, double helical DNA, and this turn 1/3 टर्न अराउंड ये न्यूक्लियोसोम कोर बनाता है. ठीक है, ये जो ऑक्टामर है इसके अराउंड जाएगा ये डीएनए. दिस इज गोइंग लाइक दिस, और उसके बाद ये जो डीएनए रहेगा 146 बेस पेयर्स रहेंगे, और 1/3 ये टर्न अराउंड द अराउंड द ऑक्टामर. इसके बाद क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो 1 हमने छोड़ दिया था, it will come and attach and it will form the complete nucleosome. So this is the complete nucleosome with your histone protein H1, और यहाँ और 20 base pairs जुड़ गए हैं DNA के. So the total is 166 base pair of double stranded DNA and it takes 2 complete rounds. अब ये H1 का जो काम है, ये एंट्री और एग्जिट को सील बंद कर देता है. जिस जगह पर डीएनए एंटर कर रहा है और जहाँ से वो एग्जिट कर रहा है, उस जगह को ये जो हिस्टोन 1 प्रोटीन है, इट विल जस्ट लॉक, इट विल जस्ट सील इट. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ कंप्लीट न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर. Now we will study the first stage of condensation. It is the interphase chromatin fiber. As the name suggests, we will see it in interphase. यहाँ पर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोसोम्स आपने देखा, ये एक के बाद एक इस तरह से आते जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स द डीएनए विद इट्स टर्न. तो दिस इज बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. तो ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ये बनाता है. और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमने एक ये जो विड्थ है इसकी होगी 110 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम का जो हमने देखा था उसका विड्थ था 110 एंगस्ट्रॉम और इसकी हाइट जो थी वो 60 एंगस्ट्रॉम थी. इसकी हाइट 60 एंगस्ट्रॉम थी. तो यहाँ ये विड्थ से एक के साथ ये चेन बनाता जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे 100, इसीलिए इसका नाम है 100 एंगस्ट्रॉम क्रोमैटिन फाइबर. अब ये जो 100 एंगस्ट्रॉम क्रोमैटिन फाइबर है, ये तीनों उसी को दिखाते हैं. यू सी दिस 3 आर द सेम मॉडल, द 100 एंगस्ट्रॉम इंटरफेस क्रोमैटिन. यहाँ देखिए एक के बाद एक आपके जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और इसकी विड्थ है 100 एंगस्ट्रॉम. ये बीच में आपके ऑक्टामर्स है, और जो डीएनए है वो रैपिंग किए हुए हैं. तो इट इज बीड ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. ये क्रोमैटिन फाइबर इंटरफेज में पाया जाएगा. अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? व्हेनेवर अ सेल डज नॉट डिवाइड, अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो G0 फेज में अरेस्ट हो जाएगा. इट विल बी गोइंग टू बी अरेस्टेड इन G0 फेज. एंड इन G0 फेज द क्रोमैटिन इज लाइक दिस, द इंटरफेस क्रोमैटिन. ये इंटरफेस क्रोमैटिन जो है इसके 100 एंगस्ट्रॉम में रहेगा. डीएनए कभी भी एज अ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं रहता. इट इज ऑलवेज विद द हिस्टोन, it is always with the histone proteins and like this chromatin fiber. अगर वो G1 में जाता है, अगर वो सेल साइकिल में जाता है, अगर उसको फिर फर्दर डिवाइड करना है, तो ही बाकी के जितने भी कंडेंसेशंस हैं वो होंगे. इसका मतलब है कि प्रोफेज में जाके ही जो दूसरा वाला स्टेप है वो सोलेनॉइड आएगा. अगर वो प्रोफेज को क्रॉस नहीं करता है या प्रोफेज एंटर नहीं करता है, देन देयर विल बी नो फर्दर कंडेंसेशंस. Then second stage of condensation, and this is the solenoid structure I was talking about. So what is a solenoid? In physics, solenoid is a structure with a hole inside and wires are all around, and it produces electric and magnetic fields. But here we are not going to talk about the electric and magnetic fields. We are only concerned about the structure. That is a structure that is made by the wires and it has a hollow inside. तो ये cylindrical structure है
ये जो आपका क्रोमैटिन अब बन चुका है, ये क्रोमैटिन फाइबर 100 एंगस्ट्रॉम का जो क्रोमैटिन फाइबर बन चुका है, अब ये इस तरह से कॉइल्ड अप होगा कि ये 6 क्रोमैटिन जो रहेंगे वो एक फेज में रहेंगे और उसके नीचे फिर 6, उसके नीचे फिर 6, इस तरह से ये एक सोलेनॉइड बना देगा और बीच में हॉलो रहेगा और सारे जितने भी आपके न्यूक्लियोसोम्स रहेंगे यहाँ पर वो चारों ओर रहेंगे। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये सोलेनॉइड का है। यहाँ आपको सिर्फ 3 ही एक तरफ दिखाई देते हैं और 3 क्योंकि बाकी जो 3 है वो पीछे की तरफ है, लेकिन इसका जो डायमीटर है यहाँ देखिए, this is 100, this is 100, this is 100, so all total this is 300 angstrom a solenoid। यहाँ आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। See, this is the सेंट्रल पार्ट। अब सेंट्रल पार्ट में कोई सिलेंडर रहता नहीं है, ये स्ट्रिंग जो रहता है क्रोमैटिन का जो फाइबर है यही इस तरह से कॉइल अप होता है। इट इज कॉइलिंग अप इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूसेस अ हॉलो स्पेस इनसाइड। और 6 आपके जितने भी 1 2 3 इस तरफ, 1 2 3 उस तरफ, इस तरह के आपके न्यूक्लियोसोम अरेंज हो जाते हैं। यू कैन सी हियर, ये जो होल है ये आपका सोलेनॉइड मॉडल है। यहाँ 1 2 3 है और 3 आपके पीछे की तरफ है और बीच में जो स्पेस है वो खाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रैपिंग ऑफ दिस क्रोमैटिन फाइबर इनटू मोर कंडेंस्ड एंड मोर टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है ये प्रोफेज में ही हमें दिखाई देता है। जब मियोसिस या माइटोटिक डिविजन्स के शुरुआत में जब ये एंटर कर चुका रहता है सेल, तभी ये सोलेनॉइड मॉडल हमें दिखाई देता है। अनटिल एंड अनलेस वो नहीं गए, अगर मान लीजिए वो नहीं जाता है प्रोफेज में, वो इंटरफेज में ही रहता है, तब वो इस तरह के स्ट्रक्चर में कंडेंस नहीं करेगा। यहाँ जो मॉडल है मैंने एक वीडियो बनाया है वो आप लोग देख लीजिए। दिस इज़ द होलो पार्ट। तो ये होलो पार्ट जो है ये एक्चुअली में ये जो न्यूक्लियोसोम है इनकी वजह से ही बना है, कोई स्पेशल अलग से स्ट्रक्चर बीच में नहीं है। एंड आई हैव नॉट शोन दिस पोर्शन, आई हैव ओनली शोन द फर्स्ट 6, ऊपर वाले 6 जितने भी हैं वो है। मेरे पास बीड्स उतने नहीं थे, आई वॉज नॉट हैविंग सो मैनी बीड्स। सो लेट्स सी द वीडियो। You can see that these are 6 nucleosomes around a hollow sphere। तो hollow सिलेंडर का शेप ये बना देते हैं, सिलेंडर कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं रहता। और 3 जो न्यूक्लियोसोम आपके इधर जो आपके डायग्राम में दिखाई देते और 3 जस्ट ऑपोजिट की तरफ रहते जो आपको डायग्राम में दिखाई नहीं देते हैं। नाउ द थर्ड and the final stage, that is the metaphase chromosome, and maximum degree of condensation is present here। अब मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम है हमें इस तरह का दिखाई देता है। इट इज़ हैविंग 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड ऑफ कोर्स 2 DNA इन ईच। यहाँ पर एक DNA है और यहाँ एक DNA है और ये इस तरह से बनता है कि जो स्ट्रक्चर है वो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा विद द DNA मॉलिक्यूल एंड द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स और DNA इस तरह का एक बहुत ही कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते और ये जो शेप आता है, ये जो इस तरह का बहुत एक खूबसूरत सा शेप आता है मेटाफेज में, दैट इज़ ड्यू टू द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो एक्टिंग फ्रॉम आउटवर्ड्स। तो यहाँ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का काम आता है, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द chromatin structure। Chromatin is made up of only DNA and histone, that is basic proteins, and these non-histone proteins are acidic proteins। तो ये एसिडिक प्रोटीन्स बाहर से उसको प्रेशराइज करते हैं और ये जो बहुत खूबसूरत सा जो स्ट्रक्चर है मेटाफेज क्रोमोसोम का, दे गिव दिस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म हो गया है। अब ये कंडेंसेशन का जो लास्ट स्टेज था, अब इसके बाद फर्दर कंडेंसेशन नहीं होते। एनाफेज में क्या होगा कि एनाफेज में ये जो 2 क्रोमैटिड्स थे अब नाउ दे आर क्रोमोसोम्स। जो 2 क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए थे आपस में वो अलग हो जाते हैं एंड नाउ दे आर क्रोमोसोम्स। एंड टेलोफेज में फिर से वो डिकंडेंसेशन में स्टेज में चला जाता है। तो अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखें, तो ये आपका प्रोफेज है,
ये आपका मेटाफेज है और ये आपका एनाफेज है। यहाँ देखिए दो अलग अलग जा रहे। तो प्रोफेज में भी द क्रोमोसोम्स आर नॉट सो डिस्टिंक्ट as much as they are distinct in metaphase. In anaphase also they are not so much distinct and we cannot say a complete chromosome or structure. तो सबसे ज़्यादा जो स्टडीज़ होती है वो मेटाफेज के हम लोग क्रोमोसोम्स की वो लोग हम मेटाफेज स्टेज में करते, किसी और फेज में नहीं करते। तो ये जो साइकिल है, cell cycle, interphase, then your dividing phase. In dividing phase you have prophase, metaphase, anaphase and telophase. यहाँ सब में सिर्फ मेटाफेज वो फेज है जहाँ आपको क्रोमोसोम ट्रूली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। बाकी और किसी भी जगह पर ये जो क्रोमोसोम्स है ये इस तरह से इतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते। दैट्स वाई वी जनरली कॉल देम एज मेटाफेज क्रोमोसोम्स। यहाँ भी हम लोग इस तरह से क्रोमोसोम्स इसको नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर जो प्रोफेज रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से वो जस्ट वो डिज़ोल्व होने की तैयारी में रहता है, पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता है। और जैसे ही वो डिज़ोल्व हो जाता है मेटाफेज में हमें मेटाफेज के क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये जो मेटाफेज का क्रोमोसोम है ये यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। द सेम थिंग आई एम शोइंग हियर दैट दिस वॉज द स्टेज from where we started the chromatin, और फिर chromatin का जो 100 angstrom first stage, then the solenoid model was second stage that was having 300 angstrom diameter, and finally the metaphase chromosome with the chromatin structure, DNA and histone proteins as well as the non-histone proteins acting from outside. तो ये आपका क्रोमोसोम बन गया। अगेन इट हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू टू एंड एनाफेज इन टीलोफेज इट हैज डीकंडेंस्ड। तो ये आपका कंडेंसेशन है यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज योर डीकंडेंसेशन। तो ये पैकेजिंग है, ये जो पूरा प्रोसेस है आपका फ्रॉम द डीकंडेंस स्टेज ऑफ इंटरफेज टिल फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम, ये आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस है। दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, और ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज into account just because of two factors, the nucleosome model and the chromatin fiber. nucleosome model अगर ये नहीं बनाता है तो इसकी पैकेजिंग यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल नहीं है। So that is all about in this chapter, in this